चलो ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों जो एंट्री मॉड्यूल है वो यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम लोग एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल, अगर सपोज मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, दो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया मार्केट ने और इमीडिएट यहाँ पे आ गया, इमीडिएट आ गया, हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे और कम से कम ये वाला टारगेट रहेगा 20 पिप का स्टॉप लॉस इस जोन से नीचे, जो लास्ट वीक होगा ना मार्केट का, उसके नीचे 20 पिप्स का एसएल एंड देन टारगेट यहाँ तक। ये 1:3 आराम से मिलता है और कल हमने देखा है कि उसमें मिलता ही है। सेकेंड एंट्री मॉडल, इसमें ही मार्केट नीचे आ रहा है, उसने दो रेजिस्टेंस को तोड़ा, ऊपर क्लोजिंग दिया और ये नीचे आया ही नहीं इमीडिएटली, फिर वो टाइम पास करते करते आ रहा है नीचे एकदम स्लोली 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 स्लोली। तो इस केस में, ये जो सेकंड वाला जो केस है, इस केस में आपको यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट एटलीस्ट फिर से दो रेजिस्टेंस तोड़े, ये वाला रेजिस्टेंस, उसके बाद नीचे आ जाए और फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री मॉडल। अब यहाँ पे इस एंट्री मॉडल्स में और भी कुछ चीजें होती है, ध्यान में रखना कि जब अभी ये, चलो मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करते समय यहाँ पे एक कैंडल बना दी बेरिश, मतलब बुलिश मार्केट, अभी ये सारे बुलिश कैंडल होंगे राइट, बट बुलिश कैंडल के यहाँ पे इसने एक बेरिश कैंडल बना दी इस एरिया में कहीं पे भी। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि अगर मार्केट फिर इस एरिया में आ रहा है तो हम इधर इधर से नहीं पकड़ेंगे ट्रेड, ट्रेड को हम ट्रेड करेंगे यहां से, इस एरिया से। यहाँ पे एक रेड कैंडल होगी आपकी लास्ट वाली, और ये अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल है तो हम इस वाले रेड कैंडल से ट्रेड करेंगे। ये वाला लिख के ले लो, एंट्री मॉड्यूल में ये एक चीज है। और अगर कोई रेड कैंडल यहाँ पे होती ही नहीं, थी नहीं समझ लो, तो फिर हम ये वाले लास्ट रेड कैंडल को मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्केट को आने देंगे और यहाँ से ट्रेड उठाएंगे। अब ये एंट्री मॉड्यूल शायद से सबको कंफर्म हो रहा है। ओके, अब और एक एंट्री मॉड्यूल सर है। रेड सर रेड कैंडल का पूरा वीक से लेके बॉडी तक पूरा सब पूरा मार्क कैप्चर करना करके। पूरा। ठीक है सर। सर थर्ड वाला एक बार प्लीज, एक बार और एक बार बता दीजिए ना प्लीज। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्टली यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, इधर ही, इधर बताने से अच्छा है डायरेक्ट आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सेम एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड करना कि फर्स्ट ब्रेक, हो कुठे ठेवली ती? योगेश म्यूट करो अपने आप को। गार्डन में बैठे सबके सब ऐसे लगता है मुझे टाइम पास कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक, सेकंड सपोर्ट ब्रेक, मार्केट नीचे गया, तो यहाँ पे अपने पास दो कैंडल्स है, ये वाली कैंडल है और ये वाली कैंडल है। तो अगर आपके पास दो कैंडल है तो हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये वाली कैंडल है फर्स्ट वाली, उसको मार्क करेंगे, उस पे टैप इन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। आई होप अभी क्लियर हो गया, ये एग्जांपल मुझे दिखाना था। कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे भी और एक एग्जांपल मुझे मिल चुका है जो कि मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। ऐसे लाखों एग्जांपल बनेंगे बट जस्ट मेक श्योर करना, एक एंड दो। ओके, दो सपोर्ट क्या, दो रेजिस्टेंस क्या हो चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक ये वाला पूरा वीक वाला कैंडल है, मार्केट ऊपर गया और एक कैंडल बना दिया यहाँ पे रेड वाला, तो हम इस केस में कौन सा कैंडल मार्क करेंगे, ये वाला रेड। आप लोग देखना, मार्केट टैप एंड बूम, वो नीचे आया ही नहीं इसमें। सेम ये वाले एग्जांपल में भी सेम था, इस पे भी यही सेम है, बट समझना क्यों, वो ही क्यों, उसके पीछे सेम लॉजिक्स है कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस ब्रेक है क्या, तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस ब्रेक है इसलिए मैंने, क्लास वन से लेके क्लास 10 तक चीज दो थे बॉक्स बस। इसका तो यही चलती। ये लोग डिजर्व नहीं करते यार।
कि ये किक आउट ही करना है, बेस्ट रहेगा। और अगर फिर से किसी ने अनम्यूट किया तो जैसे मैंने अभी इनको किक आउट किया, मैं सेम आपको किक आउट करूंगा, एंड यू आर नो मोर एलिजिबल टू ज्वाइन द बैच अगेन। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, ये इस एग्जाम्पल को मैंने लिया नहीं है। ओके, क्यों नहीं लिया? बिकॉज दो रजिस्टर यहाँ पे ब्रेक नहीं है। तो अगर दो रजिस्टर ब्रेक होते तो फिर मैंने क्या किया होता, ये वाला जो पूरा एरिया है इसको मार्क कर दिया होता। आप देखने, इस पे टैप किया मार्केट ने और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है। सेम एग्जाम्पल्स है, सेम। इमरान भाई, थोड़ा तोड़ और पानी मारो या ना, थोड़ा सा 2 मिनट तक ब्रेक गया, काय फर्क नहीं पड़त। ओके, थोड़ा और एक चीज ध्यान रखना कि ये वाला जो कंडीशन बोला है मैंने, सेकंड वाला, सेकंड वाले कंडीशन में एक चीज ध्यान में रखना कि जैसे ही अभी जैसे मैंने बताया कि मार्केट गिर रहा है या ऊपर भी जा रहा है, तो जाते समय अगर यहाँ पे कोई कैंडल छोड़ा है तो यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, और ये स्टॉप लॉस इसके नीचे 20 पिप का स्टॉप लॉस और टारगेट स्विंग है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? एंट्री मॉडल समझ में आ रहा है क्या? अरे थम्स अप दिखाओ, सर जी हाँ। एक बार लाइन पे समझा दो ना। कौन सा? लाइन पे एक बार लाइन चार्ट करके। ठीक है, ये लाइन चार्ट ही तो है। नहीं, कैंडल वाला। ओके, ध्यान देना यहाँ पे, ये वाला जो लाइन वाला जो इन्होंने बोला है, इसके वाले जो कंडीशंस है सेम, जैसे आपने जो कंडीशंस है वही उसी तरीके से है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक, सेकंड सपोर्ट ब्रेक, कंडीशन क्या बोलता है? कैंडल नीचे क्लोज होना चाहिए। अब इसने क्या किया, मार्केट ने ये वाला एरिया बनाया, ये वाला भी कैंडल था, ये वाला भी कैंडल था, इस कैंडल को रिस्पेक्ट किया, मार्केट ड्रॉप। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा सबको। अब इसी को अगर मैं लाइन चार्ट में शिफ्ट करता हूं तो आप इजीली देख पाओगे, फर्स्ट ब्रेक दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सेकंड ब्रेक दिख रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग भी दे रहा है, टैप एंड ड्रॉप। क्लियर हो गया सबको ये वाला एंट्री मॉड्यूल? ओके, अब एक चीज ध्यान में रखना, जब तक मार्केट दो रेजिस्टेंस को, अगर डाउन ट्रेंड है, एंट्री मॉड्यूल में ध्यान में रखना कि अगर, चलो ठीक है, अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश है बिग टाइम फ्रेम में, तो यहां पे बस आपको फोकस करना है RSS पे। आप क्या फोकस करोगे? RSS पे। अगर अप ट्रेंड है, कितना भी कुछ हो जाए, आपका मन कितना भी बोले कि मैं SSR पे ट्रेड करूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर अप ट्रेंड है तो जस्ट फोकस ऑन RSS, और अगर डाउन ट्रेंड है, मार्केट गिर रहा है, तो जस्ट फोकस ऑन SSR। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं मैं क्यों। देखो, और इसका टाइम क्या होगा सर? चलो ओके, तो यहां पे ध्यान देना कि कैसे, जैसे अभी डाउन ट्रेंड है, आप एक चीज नोटिस करो कि अगर जब डाउन ट्रेंड है तो सिर्फ SSR के फॉर्मेशन को रिस्पेक्ट मिलेगा मिलेगा मार्केट क्या करेगा, सिर्फ SSR के जो भी सेटअप बनेंगे उनको क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, और मार्केट गिरता रहेगा। अब यहाँ पे देखो, इस लेवल पे तो आया नहीं है, मतलब बड़े छोटे टाइम फ्रेम पे तो अगर देखेंगे ना, ये तो एस एस और ये है आर। ओके, तो यहाँ पे नहीं आया प्राइस, लिव इट, छोड़ दो, नहीं आया तो। लेकिन आप देखोगे कि अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट हमेशा एक ही सेटअप को रिस्पेक्ट करेगा, दैट इज SSR। एक देख लो यहाँ पे, एक एस है ब्रेक हुआ है, ये सेकेंड एस ब्रेक हुआ है, दोनों एस ब्रेक। आप देखो मार्केट आया फिर से कौन सी, इस लेवल पे आसपास में, थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या मैनिपुलेशन किया, हल्का सा
बट ये इसमें एसएल नहीं जाएगा, 20 पिप्स का एसएल अगर ऊपर लगाओगे तो जाएगा ही नहीं। ये वाला टारगेट आराम से दे दिया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम, अभी ये वाला भी सेटअप देख लो। अब इसमें आपको एसएसआर दिख रहा है क्या, मुझे बताओ जल्दी से। इसमें आपको एसएसआर दिख रहा है क्या, ये वाला जो मैंने मार्क किया है, एसएसआर दिख रहा है क्या आपको? जस्ट अगर दिख रहा है तो ठीक है, देखो यस, यस, और ये पूरा एरिया क्या बन गया, आर, एस, एस, आर। ओके। तो आप अगर देखोगे एसएसआर का एरिया बना, मार्केट टैप एंड देन ड्रॉप, सिंपल। और ये ऐसा ही चलता है, ऐसे ही वर्क करता है। अगर डाउन ट्रेंड है, एसएसआर बना, तो मार्केट गिरेगा, मतलब गिरेगा। अब ये वाला भी एग्जांपल देख लो, डाउन ट्रेंड है, एसएसआर बनेगा, आ गया एरिया में, प्राइस टैप किया, ड्रॉप। अरे ये तो बड़ा और ये मैं अपने मन से मार्क नहीं कर रहा हूं, अपने मन से नहीं लगा रहा हूं कि बस ये है। जो मार्केट मुझे दिखा रहा है मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। सेम, टैप, ड्रॉप। और ये जब तक डाउन ट्रेंड है, जब तक डाउन ट्रेंड खत्म नहीं होता आपका, तब तक ये वर्क होता ही रहेगा। मतलब आप यहाँ पे भी देख लो, ये वाला भी एग्जांपल, एस, सेकेंड एस, मार्केट कम बैक, टैप एंड ड्रॉप। अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, तो मार्केट ने क्या किया, जो नीचे आर आर एस बना था, आर आर एस, उसको रिस्पेक्ट किया और फिर ऊपर गया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ये सेटअप ऐसा है ना कि ये, इसके सिवा मार्केट कहीं नहीं जा सकता। मैंने इमरान भाई को बताया कि अगर ये सेटअप है, बन रहा है, ये इसके बनने के सिवा मार्केट भूल ही जा ही नहीं सकता। इसको बनाना हाँ ही सर, आपने पड़ेगा ये। बताया। अगर आपको भी ये चीज समझ नहीं, चलो एक बार समझाता हूं मैं। जस्ट नोटिस करो आप, अगर आप पूरा ये पूरा सिनारियो देखोगे ना, ये वाला, मैं इसको और थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में 3 मिनट में लेके आता हूँ। कहाँ था चलो। अगर हम ये वाला पूरा एक एग्जांपल देखते हैं, ये पूरा का पूरा एग्जांपल यहां से आता है। आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा होगा। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये रेजिस्टेंस है इसके लिए, नहीं तोड़ा। ये वाली ग्रीन कैंडल देखो, ये भी ग्रीन कैंडल इस एरिया का रेजिस्टेंस है। थोड़ा हल्का सा मैंने देखो, वन छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है, हल्का फुल्का। बस ये इधर भी देख लो, अपना रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा मार्केट। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, वो रेजिस्टेंस तोड़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर अप ट्रेंड है, वो भी सपोर्ट को, तो मतलब क्या करेगा वो, अगर, चलो ये डाउन, अगर अप ट्रेंड है तो वो क्या करेगा, सपोर्ट को तोड़ेगा नहीं। और अगर डाउन ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा। तो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो चीजें हैं, इसको मिला के ये सारा सेटअप बनता है। और अगर ये सेटअप बन रहा है, तो समझ लेना कि वो यहां से मार्केट पैसा देगा, मतलब देगा। अब आपको एंट्री मॉडल में मैंने बताया कि कैसे, किस तरीके के एंट्री मॉडल्स होते हैं। अगर मार्केट घूम के आ रहा है, तो इस केस में फिर से आरआरएस बनने देना। और अगर मार्केट डायरेक्ट आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको एंट्री करनी है। मतलब अभी अप ट्रेंड चल रहा है, ओके, आपके सामने क्या दिख रहा है कि आप अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है, बराबर, ऊपर जा रहा है। लेकिन जाते समय मार्केट ने क्या किया, स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है, और ऐसा बना दिया, आरआरएस बना दिया। टेक एंट्री अगर आ रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस 20 पिप का। हाँ सर, मैं सुंदरम बोल रहा हूँ। जी बोलो। सर आज मैंने सेम इसी कॉन्सेप्ट पे मतलब ट्रेड किया था। आपने इससे पहले इससे ही रिलेटेड कुछ मुझे बताया था। बेसिकली मैं आपको सर एक शेयर करता हूँ। मैंने ये चैट में शेयर किया है। आज मैंने इससे बहुत मतलब सही प्रॉफिट बनाया है सर इससे आज। मतलब मैंने आज पहली बार अपना लिमिट को मतलब पुश किया है, ऐसा मुझे फील हुआ सर। मैंने अभी ग्रुप में सर पोस्ट किया है।
मैं और मेरे फ्रेंड में दोनों ने मिलके किया था। लाइक सर आज बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ, सेम स्ट्रेटेजी जो आप बोल रहे हो उसी से सर। आधे पैसे भेज देना इधर। जरूर सर जरूर, मैं आपके होम टाइम से ही हूँ सर। चलो, ओके, अपार्ट फ्रॉम जोक, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ये जो सेटअप है, अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब ये कौन से टाइम फ्रेम में, किसी ने तो भी पूछा था कि कौन से टाइम फ्रेम पे इसको यूज करना है। आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट। मंथली, डेली, वीकली, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, एनी टाइम फ्रेम। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज आल्सो, देयर इज नो लिमिट फॉर दिस सेटअप। मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर इज नो लिमिट। आप अगर इसको अच्छे से समझ गए तो दिन में आप आराम से 3 से 4 क्वालिटी ट्रेड ले सकते हो। 3 से 4 मैं बोल रहा हूँ, क्वालिटी ट्रेड, क्वालिटी। आज का अगर मार्केट आप देखोगे, सेम सेटअप है, कितनी बार बना है आज आप देखोगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो अभी 1 मिनट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो 1 मिनट में बहुत सारे सेटअप्स बनते हैं, तो सर उस 15 मिनट ले लो सर टाइम फ्रेम। मोहित भाई ने जिस टोन में बोला मुझे लेना ही पड़ेगा। हाँ सर, कल भी मैंने देखा था सर, सेटअप सेम काम किया है सर। ओके चलो, फोकस। फर्स्ट ब्रेक, सेकेंड ब्रेक, फर्स्ट कैंडल बनाया मार्केट ने यहाँ पे, इसके साथ ही सामने ही 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट आया, वहां पे टैप किया, ड्रॉप, सिंपल। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ही है। ओके चलो, लेट्स गेट बैक अगेन। अब आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। अभी सेटअप फेल भी कैसे होते हैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे फेल हुआ है, बाद में फेल कैसे हुआ। फर्स्ट ब्रेक, सेकेंड ब्रेक। अब मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को बना दिया अपना सेलिंग वाला एरिया, थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, सेलिंग कैंडल दिखाई और स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा यहाँ पे। तो ये समझना। उसके बाद अभी यहाँ पे कहीं है क्या, तो आपको हर एक ओके, मुझे और एक चीज बतानी थी। अगर ये जो सेटअप बन रहा है, सेटअप बन रहा है, सेटअप बनते समय अगर मार्केट ऊपर गया है, ओके, सॉरी, एक मिनट, वेट 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 वेट, ये बताना तो भूल ही गया मैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट जा रहा है नीचे, डाउन साइड में, और यही से ऊपर गया। देखो डिफरेंस समझो अभी, यही से ऊपर गया और ये दो को रेजिस्टेंस को भी तोड़ा है। लेकिन इस केस में क्या करेगा मालूम है, ये बैंग एंड देन ऐसा। रविकांत मुंह धो लो, जाओ बेटा, जाओ जल्दी से, गो। यहाँ पे ध्यान दो कि अगर डबल बॉटम है कहीं पे, उस आरआरएस के सेटअप पे डबल बॉटम है, ये लिक्विडिटी है। क्या है, लिक्विडिटी, मतलब ये स्टॉप लॉसेस है, मार्केट लेगा और फिर भाग जाएगा। तो अगर आपको बाइंग के भी सिनारियो में, हमें इस सेटअप में क्या चाहिए रहता है कि क्लीन चाहिए। क्लीन मतलब कैसे, ये क्लीन है, ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर जो है ना वो क्लीन है। इसके बाद अगर ये होता है, देन दिस इज आवर परफेक्ट एरिया। क्लियर, समझ में आया सबको। बट कंडीशन क्या बोला मैंने, ध्यान रखना कि अगर ये जहां से ऊपर गया, अगर ये ऐसा होता, इसको मैं थोड़ा ऐसे नीचे खींचता हूं, ये ऐसा होता, डबल बॉटम होता यहाँ पे, तो समझ लो ये नीचे आ जाता और फिर ऊपर जाता। तो जब भी कहीं डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप होंगे, तो वहां पे अपना सेटअप बना है, देयर इज हाई चांस कि ये फेल होगा। तो ये मैं इसके कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जी आप लोग। पावानी खुशी नहीं। हाँ 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 हाँ। आह, भाई ये सच में पागलों की भर्ती है यार, कसम से। इरिटेशन का एक मतलब, सामने वाले को इरिटेट करने का एक लेवल होता है मालूम है, इससे ऊपर जा चुके हैं लोग। डेली डेली बोलने के बाद भी नहीं सुधरते सर। अरे वो सर 12 अपना मिनट्स इंडिया कर है दिए ना, सर, थोड़ा सा हैंड रेस वैसा करने पे, हैंड रेस करने पे सर दीजिए, अलाउ कीजिए, नहीं तो सबका म्यूट कर दीजिए। ओके चलो, लेट्स गो अहेड।
अगर देखो अभी इस केस में अगर मैं ये वाला सेम एग्जांपल आपको दिखाऊं, छोटा मुझे एग्जांपल लेना है। ओके चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड। अब ये वाला सेम एग्जांपल मुझे बताना था, मैं जो अभी बात कर रहा था ना आप लोगों को। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये सेम एसएसआर का सेटअप है। एस एस ऊपर क्या है, आर। क्लियर है, यस और नो? फर्स्ट टाइम तो ये यहाँ से यहाँ पे जाके रिस्पेक्ट किया, इसने टैप किया और गिर गया। लेकिन आप एक नोटिस करो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नोटिस करो इक्वल क्या है, हाइज। इक्वल क्या है, इक्वल हाइज। आया देखो, बूम, लिक्विडिटी स्वीप, ड्रॉप। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? जस्ट थम्स अप दिखा देना, थोड़ा एक्टिव रहो सब लोग। ऐसे लग रहा सो गए। लक्ष्मण तो सो गया आंख बंद करके एकदम आराम से। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ, पहले देखा था कि हु वाज दैट? एक ही कंफ्यूजन हो रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है, आपने जो भी बात कर रहा है उसका क्लियर कोई भी आवाज नहीं आया मुझे। एलेक्स, फर्ग्यूसन, अरे स्क्रीन में कुछ ये करने का जरूरत है क्या? अरे कोई तो कुछ तो बोल रहा था, जल्दी से बोलो। हेलो सर, सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रहा है आपका, कोई चैट बॉक्स में लिख दो आप। ओके चलो यहाँ पे फोकस करो। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अगर वहां पे इक्वल लोज होंगे, सेम सेटअप बना है, इक्वल लोज है, खत्म। कोई कुछ नहीं, वहां पे आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ उसमें आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक एग्जाम्पल देख लो, और जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये देखो, पैसे कमाने से ज्यादा पैसे बचाने इंपॉर्टेंट है। तो क्यों, अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट समझो। आरआरएस का सेटअप, आरआरएस का सेटअप क्लियर है? आपने पूरा एरिया मार्क करना था और यहाँ से आपको क्या करना चाहिए था, ट्रेड करना चाहिए था, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने क्या किया, क्यों किया, ये समझो क्यों किया। यू शुड नो द रीजन। देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल लोज है। मतलब क्या है यहाँ पे, इक्वल लोज मतलब क्या है, लो पेंडिंग स्टॉप लॉसेस, मार्केट टुक स्टॉप लॉसेस एंड फ्लाई। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आई होप सबको यस समझ में सर। आ गया है। यस सर। यस सर। ओके, तो अब इसमें जैसे कि मैंने बोला कि ये हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करता है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एवरीवेयर एवरीवेयर, हर एक चीज में। बस आपको एंट्री लेने से पहले वो देखना है कि मेरे यहाँ पे कहीं तो लिक्विडिटी तो नहीं पेंडिंग है। तो आपको एक लिक्विडिटी तो समझ में आ गई, कौन सी? डबल बॉटम, डबल टॉप बॉटम लिक्विडिटी। या डबल टॉप। तो ये लिक्विडिटी अगर वहां पे पेंडिंग है तो समझ जाना कि थोड़ा सा वहां पे सोच के ट्रेड करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो उसका अलग एक एंट्री मॉडल है, वो अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको बताऊंगा तो आप लोग कुछ भी नहीं समझेगा। फिर मतलब नहीं कि जैसे सब दिमाग से निकल जाएगा। अब और एक लास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, सेम सेम सेटअप का। मतलब जैसे मैंने बोला, ये देख लो यहाँ पे इक्वल लोज है या नहीं है? इक्वल लोज है क्या? डब्ल्यू दिख रहा है आप लोगों को? ये डबल बॉटम। डबल बॉटम। तो जस्ट नोटिस करो, यस जी सर। सर। डबल बॉटम प्लस अपना सेटअप बना हुआ है क्या यहाँ पे? आर आर
एंड देन दिस कैंडल इज नथिंग बट आवर यस और नो, क्लियर है? अब उस हाँ इसमें सर। एक चीज देखो, ये वाला कैंडल देखो, मार्केट ऊपर भी गया ना, कितना वीक छोड़ा, और वीक कहाँ तक छोड़ा? ये लिक्विडिटी लेने तक। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ग्रैब एंड देन प्लाई। तो अगर डबल बॉटम है तो मेक श्योर करना कि वो सेट उस टाइम पे सेटअप वर्क नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर डबल बॉटम है, डबल टॉप है, सेटअप वर्क नहीं करेगा, सेटअप फेल हो जाएगा। इस केस में देखो कि सेटअप वर्क कर गया बराबर, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि ये सेम सेटअप ऊपर भी बना है। सेम सेटअप क्या हुआ है, ऊपर बना हुआ है SSR, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, इक्वल हाइज है। देखो मार्केट क्या किया, मार्केट ने गया ऊपर, ये इक्वल हाइज ले लिए, यहाँ पे देखो ये इक्वल हाइज लिए, लिए कि नहीं? देख लो आपके सामने इक्वल हाइज है, यहाँ पे भी डबल टॉप है, यहाँ पे भी डबल डब्लू है। तो देखो डब्लू को डब्लू बना दिया मार्केट ने, ले लिया एंड देन ड्रॉप। तो ये चीजें आपको टाइम के साथ समझेगी। आप जब इस सेटअप से डेली ट्रेड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएगी। और आज किसी ने तो भी मुझे कुछ चीजें भेजी थी। ओके, कोई तो भी था यार, किसी ने तो भी प्रैक्टिस करके ना मुझे वो सर मैंने भेजा था सर, मैंने भेजा था आपको। नाम क्या तुम्हारा? स्वराज। स्वराज, स्वराज, नाइस। स्वराज, रियली अप्रिशिएट, वेल डन। उसने बहुत अच्छा भेजा था मुझे, वो सारी चीजें एकदम थैंक यू पीपीटी सर, थैंक यू पीपीटी सर। बना के भेजा था। एंड मुझे लगा कि ये बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, उसको दिख रहा था ना कि उसमें यार उसने पूरा जो भी बताया है, वो हर एक चीज ये करी है, प्रैक्टिस करी है। मैं देख रहा था पूरा, एंड नाइस, मतलब मुझे लिटरली अच्छा लगा वो सारी चीजें। क्योंकि देखो ये हार्ड वर्क ही आपको पैसा कमा के देगा, ये नहीं कि आपने सेटअप सीख लिया। ऐसे लाखों सेटअप मार्केट में है, स्टिल क्यों लोग पैसा नहीं बना पाते? सेटअप के साथ Sir, I have sent you, sir. हाँ, I have sent you, sir, yesterday. Like today, like in the midnight, today so 12 o'clock. I don't know who sent it, but yes, he sent it in the PDF. Okay, and the PDF one is nice. All right, okay, लास्ट एग्जांपल यहाँ पे समझो। ओके, ये वाला जैसे मैं अभी लिक्विडिटी आपको समझा ही रहा हूं, तो ये वाला चीज समझो। सेम सेटअप, अपना सेटअप है बना हुआ। सेटअप के साथ क्या हुआ है यहाँ पे? इक्वल लोज, लिक्विडिटी ग्रैब एंड देन मार्केट फ्लाई अप। क्लियर? सबको समझ में आया क्यों ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है? बिकॉज इक्वल लोज। क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस और नो? परफेक्ट। अब यस बात सर। आती है रियल मुद्दे की। अब ये इसका प्रैक्टिस। अब आप लोगों को एक काम करना है सबको, सैटरडे संडे 50 चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम के, और 50 चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम के, और 50 चार्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम के। मुझे सेटअप नहीं चाहिए। सेटअप के साथ लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है ये मुझे चाहिए। वो आप वो एरियाज ढूंढ के निकालोगे। सेटअप भी बना हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, तो आप लोग देखो ये भी एक आपका एक एड ऑन सेटअप बन सकता है। कब? जब आपको मालूम है कि लिक्विडिटी ग्रैब होता है, तो आप इस पे क्या कर सकते हो, एक लॉन्ग पोजीशन आप यहाँ पे, जैसे इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो, अंदर आ जाए प्राइस, सेम छोटा सा स्टॉप लॉस ये वाला, एंड देन बूम, यू कैन डू इट, यू कैन डू दैट, बट यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस। तो तुमको डेली प्रैक्टिस चाहिए ये सारी चीजों की। देखो ये मैंने बोला कि मैं ये यूट्यूब पे भी डालूंगा ना, तो भी लोग पैसा नहीं बना पाएंगे, बिकॉज वो लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। आप दिन में कितने रील स्क्रॉल करते हो? हर एक रील में एक नई स्ट्रैटेजी आप लोगों को सुनाई देखने को मिलती है। और क्यों पैसा नहीं बना पाते लोग? बिकॉज वो लोग एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक नहीं रहते। आप लोग, मैं, हम लोग है ना, इमरान भाई और हम लोग बैठे थे एक दिन, और मैं ऐसे जैसे फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे थे ना, वैसे फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे थे।
दन 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 टीपी हिट, एसएल भी जा रहे हैं, टीपी भी हिट हो रहा है, एसएल जा रहे हैं, टीपी हिट। बट अगर मैं मार्क कर रहा हूँ एरिया कि हाँ यहाँ से जाएगा, भले वो लिक्विड एसएल जाके फिर जाएगा चलेगा, लेकिन जा रहा है। क्यों? बिकॉज देखो नजर बैठ गई है। आप कितनी बार इस चार्ट में ढूंढ पाओगे वो सारे सेटअप्स? बहुत रेयर, बहुत फ्यू। लेकिन अगर मैं इसमें ढूंढने बैठ जाऊं ना, तो मैं इससे 10-20 सेटअप तो ऐसे ही ढूंढ लूंगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो सब लोग प्रैक्टिस करेंगे सैटरडे एंड संडे। मंडे को वही बंदा इस क्लास के अंदर एंटर करेगा जिसने प्रैक्टिस करी होगी, और वो मुझे भेजेगा तब। अदरवाइज यू डोंट डिजर्व इट। इतना सारा ये आपको कोई ये सब इतने में अगर कोई सिखा देना, तो मैं तो ट्रेडिंग ही छोड़ दूं। ओके, और एक चीज है, इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी के साथ शेयर सर करनी है इतने मुझे। में कोई नहीं, सर कोई नहीं सिखाता सर, जिस तरीके से आपने बताया ना सर, कोई नहीं बताता सर, कोई भी। ओके, और एक चीज है, जो भी पुणे आके सीखना चाहता है, मे बी नेक्स्ट मंथ से अपना ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो जाएगा। सर मैं तो पुणे में ही रहता हूँ सर। मैं हाँ, इधर कालेवाड़ी में रहता हूँ। ओके, तो ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होंगे, मे बी ऑफलाइन सर बैच। हाँ, मैं बेसिकली आपको हम हमेशा मैं अपना मतलब ट्रेड आपको शेयर करता हूँ। अभी मैंने एक ग्रुप में शेयर किया है सर, एक बार देखिए। मतलब आज आपने जो स्ट्रेटेजी बताया, सेम स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया। ऑलमोस्ट $1100 मैंने बनाया इन जस्ट 1 आवर सर। मतलब मजा आ गया सर, आज सच ये बता रहा हूँ। ये मतलब रियल रियल अकाउंट है तुम्हारा? यस सर, मैं एक्चुअली अभी तक मेरे पास, मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट $1500 से। मैंने हाँ, $9,500 ऑलमोस्ट मैंने अभी तक बना लिया है इन जस्ट 2 ईयर। मतलब दो ओके, साल से कर रहा हूँ सर। नहीं अच्छा है। ये देखो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एक चीज ध्यान में रखना, अभी जैसे शेयर किया ना, सबके साथ शेयर नहीं करना। ओके। ओके सर। हाँ, मतलब मैं आपको आपके नहीं नहीं साथ नहीं, शेयर कोई कर रहा जरूरत हूँ। नहीं है, देखो, डोंट डू इट। कोई जरूरत नहीं शेयर करने की। आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, करो, बट लॉट साइज कम रखना। अभी आई डोंट नो आपने क्या लॉट साइज रखी है। नहीं आपका नहीं सर, लॉट साइज मैंने आज गैमलर की तरह शिफ्ट हो गया था थोड़ा। मतलब आज बिटकॉइन का सेलिंग था ना सर। मैं वही बोल रहा हूँ, आपने आज पैसा बनाया है, नो नीड टू शो, पहली बात तो। और इसके बाद एक लॉट साइज फिक्स रखो, 0.10, 0.15, इससे ऊपर नहीं जाना, कितना भी कुछ हो जाए मार्केट में। लाखों रुपए का सेटअप हो आपके सामने, और मेरे सेटअप पे अगर ट्रेड कर रहे हो, तो जब तक आप 150 चार्ट बैक टेस्ट नहीं करते हो एवरी डे, उसके पहले ट्रेड नहीं करना कुछ भी। क्या मतलब सर मैं मैं अपनी बैक ट्रेड टेस्ट नहीं, करता हूँ, लेकिन आपको मतलब मैं भेज नहीं पाता मैं। हाँ, मैं अपने ट्रेड नहीं डाल सकता क्या ग्रुप में? या मैं अपने नहीं पीएनएल्स नहीं नहीं डाल लगा सकते। सकता? नहीं नहीं सर, डाल सकते जरूरी हैं। नहीं है, ध्यान में रखना। ओके। और सर वो वाला एक एंट्री आप अभी बता रहे थे ना, ये लिक्विडिटी डबल बॉटम का जो लिक्विडिटी लेकर गया, कैसे एंट्री करना, एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। कोई भी एरिया होगा जहां से अपना सेटअप बना है, और साथ में इक्वल लोज है वहां पे, उस एरिया में, उस एरिया में एंट्री, मैं शायद से मैं मोस्टली अवॉइड ही करता हूँ एंट्री वहां पे। जो टू बी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को क्या बोलूं, मैं खुद एंट्री अवॉइड करता हूँ उस टाइम पे। क्योंकि हमें मालूम नहीं होता ना मार्केट कितना नीचे जाएगा। और अगर मैं आपको बता दूं, तो आप लोग इसमें डायरेक्टली एंट्री करोगे यहाँ पे कहीं तो भी, और अगर ऊपर गया ही नहीं तो मर गए, पूरा पैसा जीरो। तो इस केस में एक एंट्री मॉडल का कैसे कर सकते हो कि आप लोग, जैसे लिक्विडिटी स्वीप होता है, इस जो जोन है सपोर्ट का, ये इसके ऊपर जब निकलेगा, तब आप एक यहाँ पे ना एंटर कर सकते हो इस एरिया में। और जो जहां तक का जो कैंडल बना है, छोड़ा है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा फिर, ऐसा। बट इस एरिया से ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए 1 मिनट की भी, तो भी तब जाके आप एंटर कर सकते हो। बट स्टिल मैं बोलता हूँ, क्यों करना है, मत करो। सिंपल जो सेटअप है उस पे जब तक कुछ सेटअप नहीं बनता, तब तो मत करो। क्योंकि क्या है, ये फिर वो आपको फिर बहुत सारे कंफ्यूजन, 10 सेटअप हो जाएंगे फिर आपके इसमें। अभी आज का ये वाला तो मैं, क्यों मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया, मतलब पूरा इस तरीके से कि इसको मैंने, ये वाला इक्वल लोज की लिक्विडिटी मेरे, इसका वेट किया मैंने,
ये वाला मैंने यहाँ से सेलिंग पकड़ा था, ओके। यानी ये वाला सेलिंग, ये वाला जो एरिया है ना, इसका सेलिंग पकड़ा था यहाँ से। थोड़ा लेट हो गया एंट्री, तो मैंने यहाँ से सेलिंग पकड़ा था। तो मैंने पूरा वेट किया, लिक्विडिटी मैंने यहाँ पे क्लोज किया, एग्जैक्ट यहाँ पे। मेरे पास वीडियो भी है, बट मैं डालूंगा नहीं ग्रुप में। तो यहाँ पे 40-50 पिप्स तो यहाँ पे सिक्योर हो गए, और अच्छा खासा लॉट साइज था। इधर एग्जिट किया मैंने, और मुझे फिर से यहाँ से बाय करना था। मुझे क्या करना था, फिर से यहाँ से बाय करना था। देखो रीजन क्या था बाय का, RRS। जब तक मैं एंटर करने जाने वाला था, तब तक ये कैंडल बन गई इतनी बड़ी। फिर मैंने देखा ही नहीं फिर मार्केट को, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये चीजें होती है, ओके। तो डोंट गेट नर्वस कभी। सर ये वो जो आपने जो अभी बताया, वो जो RRS वाला, वो पीछे पीछे का जो सेटअप चल रहा है, उसी का जो आपने मार्क करके रखा था रेक्टेंगल, उसी पे। ये वाला, तो ये तो सर सेलिंग का, बाइंग का जो आप बता रहे थे। तो बाइंग का तो ये वाला है ना, यहाँ पे ये हाँ RRS। वही। ये वाला था पूरा, इक्वल लॉस थे, लिक्विडिटी थी। उसके बाद यस सर। मैंने क्या बोला आप लोगों को, मार्केट अगर साइडवेज घूम के आता है, घूम के आता, राइट। तो घूम के आने के बाद इसने क्या बनाना चाहिए, फिर से RRS का सेटअप बनाना चाहिए। तो बनाया इसने यहाँ पे RRS का सेटअप, फिर आया सपोर्ट में, फिर उठाना था इसको। मेरा एंट्री कंफर्म नहीं हो पाया, ये तो इसको मैं यस सर। नीचे और उठा लेता। सर पीछे का तो डबल बॉटम का जो, वो तो लिक्विडिटी ले लिया है ना। भाई इधर लिया ना लिक्विडिटी मेरे यारा। पीछे। थैंक यू सर। यस। सर ये वाला फोटो भेजा था मैंने आज, RR लगा के। अरे ठीक है। ऐसे डेली सेटअप बनेंगे तुम्हारे लिए अभी। लेकिन पर सर इसमें एक चीज पूछना है, जैसे RRS का अगर हमारा जैसे स्टार्ट हो जाए, अप ट्रेंड जा रहा है, तो सर हम जैसे जहां से रेजिस्टेंस से गिरी है, सपोर्ट से लिया है, तो सर वहां पे बुक कर दें। तो सर अगर हमारा अप ट्रेंड है, तो सर हम होल्डिंग कैसे करें, अगर होल्ड करना चाहते जरूरत क्या है होल्ड करने की, 1:2 हैं? मिल गया अच्छा बहुत हो मतलब गया, 1:3 बुक मिल कर गया लें। बहुत हो गया, निकल जाने का नहीं देखो प्रॉफिट सर, बुक करके। देखो सर आज कितना ऊपर गया आज। वह बोला ले लाख चला जाए, अरे मार्केट भी ये नहीं करना कभी कि मार्केट इतना ऊपर गया मैं इतना बुक करता नहीं। दिमाग नहीं लगाना उन सारी चीजों को। मुझे वन एस बुक टू थ्री करो का जस्ट टारगेट चाहिए था, मुझे मिल गया, खत्म बात। तू कौन और अपने मैं रूल्स कौन। पे। सर वो जो तो मैंने आपको आज भेजा, वो सही था ना सब, या कुछ उसमें ये करना है, नहीं, इम्प्रूवमेंट करना है, या कुछ सब सही था ना। नहीं देखा मैंने, देखना पड़ेगा मुझे फिर से एक बार। सर स्वराज बोल रहा हूँ मैं। हाँ जो तुमने, हाँ सॉरी, अच्छा सही था वो, मैंने ओके डाला था ना, तो मैसेज किया था ना। यस सर, यस सर। हाँ सही था वो। सर सर आज मेरी एक ट्रेड लिए मैंने दिन भर में। सर एक पे क्वेश्चन हमारा हाँ। पण पे हमारा पण आज सेंड एक करा ट्रेड ना लिए साहेब. सर, पूरे 4 साल में पहली बार। और मैं प्रॉफिट में ही क्लोज किए। सही है, गुड। हेलो। यस। हेलो सर, एक बार रिपीट कर दो ना वो SSR वाली। हेलो सर, एक बात पूछना था। हेलो। हाँ। कह रहा था कि जो SSR या RSS सेटअप में तो वो एंट्री पॉइंट से, या डिमांड या सप्लाई जोन से, तो जब रीबैक आता है उसके बाद एंट्री बनता है। लेकिन आप जो मिडिल पॉइंट में बता रहे थे कि जहां रेड कैंडल होगा, लाइक एट 5 पॉइंट पे, रिवर्स में जब रेड पॉइंट होगा, तब एंट्री लेने का मतलब सेकंड जोन पे। तो ये फर्स्ट जोन मतलब सेकेंड जोन, अगर वहां पे कैंडल ही नहीं होती तो मैं डायरेक्ट ऊपर एंट्री करता। अगर कैंडल है तो फिर वहां से एंट्री करना है, नहीं है तो फिर ऊपर ही एंट्री अपने अपने एरिया पे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। यस। हेलो। हाँ। सर एक बार SSR का एंट्री पॉइंट रिपीट कर दो ना। मार्केट गोइंग अपसाइड, ब्रेक टू लेवल्स, slowly going up in our area, टैप, एंट्री, ऊपर SL 20 पिप्स का टारगेट ये वाला लो, 1 ब्रेक 2 ब्रेक, सिंपल, इस तरीके से। सर ये न्यूज पे ट्रेड वर्क करेगी, न्यू ट्रेडिंग पे?
मैं तो कान पट्टे मारूंगा मोहित तुम्हारे उधर आके। न्यूज में तो कोई ट्रेड नहीं करना, पहले बोल रहा हूँ। ओके सॉरी सर। और पूछना भी मत मेरे को न्यूज के लिए, क्योंकि ना देखो ये मैं न्यूज ट्रेड करता हूँ, लेकिन मुझे ये सारी जो प्राइजेस है ना, और हंसने की बात नहीं, मैं सबके सबके लिए बोल रहा हूँ। न्यूज में कोई ट्रेड नहीं करेगा तुम में से। तुम्हारे पास ओके बहुत सर। पैसा पड़ा है ना, तो फिर करो न्यूज में ट्रेड। मेरे पास क्यों आए हो सीखने के लिए? और मोहित, ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए थी, सबके लिए थी। ओके। ओके सर। न्यूज में ओके। कोई ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि ये वाले सेटअप तुमको अभी इसमें ही तुमको सीखने के लिए 6 7 8 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा ये सेटअप समझने के लिए, इसको इसके प्रोज एंड कॉन्स करने समझने के लिए। आधे लोगों की तो फट जाएगी ट्रेड लेते समय। जीरो ओके पॉइंट सर। सेवन से भी आप लोग ट्रेड नहीं ले पाओगे ठीक से इसमें। तो इसको यस समझो। सर। ये वाले एक सेटअप को आपको ट्राई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और एक टाइम आएगा, फिर आपको खुद को समझेगा, अरे हाँ सेटअप बन रहा है, मैं एंट्री कर सकता हूँ। लाइव लाइव मार्केट में कितने लोग यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, बताओ मुझे। लाइव मार्केट चल रहा है आपके सामने, ऐसा सेटअप है। ओके। यहाँ पे कितने लोगों को समझ में आ रहा है SSR का सेटअप बना है कि नहीं बना है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं। क्योंकि ये वाली चीजें जो है ना, ये समझने के लिए टाइम लगता है। और न्यूज के टाइम पे डोंट गो फॉर इट। कभी आप लोगों को न्यूज ट्रेड समझना है ना, मैं आपको न्यूज ट्रेड करके दिखाऊंगा। बहुत अलग लेवल पे होता है, बहुत अलग लेवल पे। बहुत फास्ट डिसीजन होता है, फास्ट यस एग्जीक्यूशन सर। होता एक 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 एकदम मार्केट बूम होता है एकदम। है। बूम होता है, तो वही तो बोल रहा हूँ, कैपिटल भी बूम कर जाएगा 2 मिनट में सारा। सही बात। और स्टॉप लॉस स्लिप कल हो तो गया, सर स्टॉप लॉस अगर एक सौ स्लिप हो पचास गया, पीप गया ऊपर। खत्म, मर गए फिर। सही बात है सर। स्टॉप लॉस जंप होता है, मालूम रात है को ना आप फेड लोग का को? न्यूज़ था सर। साथ यही हुआ। 95,000 तो 1 मिनट में चला गया। मैं वही बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस जंप होता है, मालूम है आप लोग को स्टॉप लॉस जंप क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं मतलब सर ये नहीं आपने, पता। यहाँ पे ध्यान रखो, आपने सोचा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बाय बाय साइड में। आपने ओके। एंट्री यहाँ पे करी है, आपका स्टॉप लॉस क्या है? यहाँ पे स्टॉप लॉस है। हाँ। अगर मार्केट में हाई वोलेटिलिटी न्यूज आ गई, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, ट्रिगर होगा ही नहीं। ये पूरा ऑल द वे डाउन चला जाएगा। वर्क नहीं करता। वर्क ही नहीं करेगा स्टॉप लॉस, अकाउंट जीरो। क्या करोगे? सर एक बार ना मैंने न्यूज के टाइम पे ट्रेड ले ली थी, पहले नहीं पता था कि ये फॉरेक्स न्यूज पे भी चलता है।